वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब बात करेंगे हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के हवाले से, जो कि इस वक्त अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्मोक से मुतासर हमें पंजाब नज़र आ रहा है। पंजाब में स्मोक ने डेरे बरकरार रखे हुए हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके शदीद मुतासर हो रहे हैं, जिससे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 760 तक पहुँच गई, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है, जबकि मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पहुंच गया, जिसका AQI इंडेक्स 1327 रिकॉर्ड किया गया है। और ये बड़े तशवीशनाक हालात हैं स्मोक जी हाँ, और इस वक्त मुल्तान भी जो है वो सर फहरिस्त है। मुल्तान भी पूरे स्विंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्मोक हो चुकी है। इससे मुतालिक बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी अख्तर शेख साहब, नुमाइंदा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। अख्तर शेख साहब, क्या हाल है इस वक्त मुल्तान की और क्या मेजर्स रिकॉर्ड किए गए हैं? अख्तर शेख साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं जो कि मुल्तान से मौजूद है, साथ ही अली भी हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। सबसे पहले अख्तर शेख साहब से जानते हैं मुल्तान के हालात। के हवाले से आपको बताते चलें, औलिया का शहर मुल्तान है, गर्द गर्मा और गोरिस्तान के हवाले से मशहूर है। यहाँ कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जिससे कहा जाए कि वहाँ जो चिमनी है उनसे धुएं निकलते हैं और शहर का माहौल आलूदा होता है। इंडस्ट्री ना होने के बावजूद यहाँ की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर मुल्तान आ रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो करार दी जा रही है वो है यहाँ कॉलोनियों, जो रिहायशी कॉलोनी है वो बनाई गई हैं। 3-4 बड़े बड़े डेवलपर्स आए हैं और उन्होंने जो शहर के बिल्कुल इर्द गिर्द जो उसको ग्रीन एरिया था जो उसको कवर करता था, तो ये कोई एरिया तो तकरीबन कोई 10,000 एकड़ से ज़ायद का एरिया है जो शहर के शुमाल और जनूबी इलाकों में ये कॉलोनियाँ नहीं कटी हैं। और इन कॉलोनियों के नतीजे में जो ग्रीन एरिया है वो उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों दरख्त कटे हैं। और इसके साथ जो खेती बाड़ी जो होती थी वो ख़त्म हुई है। तो एक ये बहुत बड़ा असर है मुल्तान के हवाले से। उसके साथ साथ अगर हम इंतज़ामिया की तरफ देखें तो जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो यहाँ इंतजामी अफसर लगाए गए हैं वो इंतहाई सिफारशी नौयत के अफसर हैं। और उनके जो मामलात हैं वो सिर्फ उनके जो क्लर्क्स हैं और जो उनके PROs हैं वो चला रहे हैं। हर चीज़ आपको उनकी तरफ से नज़र आती है कि वो बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। सब कागजी और तस्वीर और वीडियो और मीटिंग्स की हद तक महदूद है। हमने मुल्तान में जो इंतज़ामिया की तरफ से स्मोक के खात्मे के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो भी ये मामला जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है शहर में, तो उसके बाद 1 से 2 दिन बाद इनको याद आया कि यहाँ लॉकडाउन भी करना है और बाकी जो खाश्त भट्टे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। तो ये एक अजीब सा माहौल है यहाँ। ऐसे लगता है कोई शहर और जो ज़िला है वो सिफारशी लोग और सियासी लोग ही चला रहे हैं। अच्छा, शहर और ज़िले को आपने कहा सिफारशी और सियासी लोग ही चला रहे हैं, लेकिन जिस शहर को खुद मरियम नवाज़ चला रही हैं, उनका दारुल हुकूमत वहाँ पे है, वहाँ पे चलते हैं और अली नासिर से बात करते हैं। अली, पंजाब का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है लाहौर, लेकिन स्मोक से इस वक्त वहाँ पे तबाही के हालात हैं। आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या हालात हैं स्मोक के? जी बिल्कुल, शहर लाहौर से मुकम्मल स्मोक की लपेट में है। मैं इस वक्त माल रोड के एरिए पर मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था स्मोक के हवाले से कि ना तो यहाँ पर कोई चिंची जाएगी, ना इसके अलावा यहाँ पर मोटरसाइकिल के ऊपर बच्चे बैठे हुए दिखाई देंगे क्योंकि बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ हो गई हुई हैं। ये इस किस्म के लॉकडाउन लगाए गए थे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हुकूमत ने SOPs बनाए थे उसको वो अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पर चिंची रिक्शा गाड़ियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हमें पार्किंग स्टैंड भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोग मास्क के बगैर हमें घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर ये सारे मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे अहम एरिया है। यहाँ पर अतराफ में सरकारी इमारत हैं, पंजाब असम्बली है, कोर्ट है, अदालतें हैं, तमाम लाहौर का जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है वो यहाँ पर आकर बैठता है। तो दूसरी बात यह है कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, जो आज तक हुकूमत पंजाब ने हमें नहीं बताया कि अस्पतालों में स्मोक के कितने मरीज़ हैं। ये मैं आपको
बता रहा हूँ, जो ज़राए हमें ये बताते हैं, उन डॉक्टर्स ने हमें बताया, उन्होंने कहा है कि आपने हमारा नाम मेंशन नहीं करना वरना हमारी नौकरियों का मसला है। 70 से 80 हज़ार के करीब स्मोक के जो मरीज़ हैं वह लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में दाखिला, सर्विसेज अस्पताल, मियो अस्पताल, जना अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और ये जनरल अस्पताल, ये लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार होते हैं। यहाँ पर 50 से 60 हज़ार के करीब जो स्मोक के मरीज़ हैं वो दाखिल हो चुके हैं। फिर डॉक्टर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 से 15 ऐसे मरीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं और उनकी ज़िंदगी जो उनसी है वो ख़तरे में है। इसकी वजह यह है क्योंकि दमे के मरीज़ थे, ऑलरेडी उनके अंदर फेफड़ों का भी मरज़ था, जिसकी वजह से स्मोक जब उनके जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो उनकी हालत क्रिटिकल हो गई है। सबसे ज़्यादा जो मरीज़ क्रिटिकल सूरत हाल में वो बूढ़े हैं और बच्चे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। दवाइयाँ लेने के लिए वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब ने और महकमा सेहत ने हमें किसी किस्म का कोई बजट नहीं दिया कि हम दवाइयाँ खरीद सकें, और पर्ची बना दी जाती है डॉक्टर्स की जानिब से। बेचारे मरीज़ बाहर से दवाइयाँ लेने पर मजबूर हैं। ये हालात देखने में नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मास्क मुफ्त तकसीम कर रहे थे, लेकिन लोगों को सही तरीके से अवेयरनेस नहीं दे रहे थे कि स्मोक कितना ख़तरनाक है, ऐसी हालत में क्या कुछ होना चाहिए। अक्टूबर के महीने से ये स्मोक इसी तरह बरकरार है। अब नवंबर आ गया है, मसनूई बारिशें की जानी थी लेकिन कोई हतमी तारीख नहीं है। पंजाब की जो वज़ीर आला है वो इस वक्त लाहौर में नहीं है। ज़राए ये बताते हैं कि स्मोक ज़्यादा होने की वजह से वो मुल्क से चली गई हैं। बाल गले के इलाज के लिए भी इनका जो पीए हैं, जो इनके असिस्टेंट हैं, वो ये कहते हैं कि अपने गले के इलाज के लिए गए हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पंजाब के अंदर जिस तरह स्मोक बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्मोक के डर और खौफ की वजह से शहर लाहौर छोड़कर जा चुकी हैं। अब जब स्मोक पर कंट्रोल किया जाएगा तो वो तभी आएंगी। अब स्मोक के ऊपर आम आदमी इसका नुकसान उठा रहा है। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। स्कूलों में बच्चों को तो छुट्टियां करवा दी गई। हुकूमत कहती है कि फैमिलीज़ घरों से बाहर क्यों निकलती हैं, बागात के अंदर क्यों जाते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर क्यों जाते हैं। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने है। घर के अंदर बैठने वाले बच्चे और घर वाले घर में बैठ के मजीद मरीज़ बन जाएं, बाहर भी ना निकलें, बाहर भी ना घूमें फिरें। बात यह है कि हुकूमत पंजाब को जो इंतजाम करने चाहिए थे, जो इकदाम करने चाहिए थे, वो नहीं किए गए। स्मोक तो 2 साल से है, क्या कभी कोई कैंपेन लगाई गई है कि दरख्त लगाए जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो दरख्त हैं वो स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रिक्शे चल रहे हैं धुएं वाले, तो क्या इनकी जगह पर कोई मुतबादिल कोई ऑटो रिक्शा दिया गया जिसके जो धुआं ना छोड़े? कोई दूसरे रोजगार के सोर्सेज मुहैया किए गए? बस यही कहा जाता है कि फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, मैनचेस्टर को ले लें जहाँ पर जिसको फैक्ट्रियों का हब कहा जाता है, वहाँ पर तो स्मोक नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हुकूमत इंतहाई नाकिस है इस चीज़ पर कंट्रोल करने में। हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं है, हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। हुकूमत को कुछ भी नहीं पता कि जब स्मोक है हमने लोगों को क्या बताना है कि आपने खुराक क्या खानी है। डॉक्टर हम बता देते हैं कि इस मौके के ऊपर आप कहवा लें, चाय का इस्तेमाल करें, सूप पिए और कहवे ज़्यादा के ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप स्मोक से बच सकें। तो ये सारी सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। ये माल रोड का एरिया जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, पिछले साल भी यहाँ पर मसनूई बारिशें की गई थी, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख मसनूई बारिशों तारीख का नहीं बताया गया। लेकिन अली आज क्या कहा जा रहा था, आज के हवाले से कहा जा रहा था कि आज और कल जो है वो शायद मसनूई बारिशें की जाएं। लेकिन ये मसनूई बारिशें की जाना और इस हवाले से जो है, जैसे आपने भी कहा कि ग्रीन लॉकडाउन लगाना और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ना होना। अख्तर शेख, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से अभी अली बता रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा बहुत ही खूबसूरत जो है वो जगह पर जाके बैठ गई हैं गले की सर्जरी के लिए, स्विट्जरलैंड में वो इस वक्त मौजूद हैं, आवाम को बेगारो मददगार छोड़ दिया है। जब सर्दियां आती हैं तभी इसके ऊपर क्यों इकदाम उठाए जाते हैं, और जो इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं उनको भी कोई सख्ती से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान ऐसे लगता है कि कोई सियासतदान और सिफारिशों की बुनियाद पर ही चल रहा है। पंजाब हुकूमत खासतौर पर CM साहिबा की जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से जो इंतजामी अफसरान मुल्तान में लगाए गए हैं, वो अब लॉकडाउन के हवाले से बात करें तो वही इंतजामी अफसरान जो मुल्तान का ब्रांड रोड कहलाता है, गुलगश्त कॉलोनी, वो खुला हुआ है। वहाँ कोई मामला नहीं है, वहाँ कोई लॉकडाउन के हवाले से कोई सख्ती नहीं है। और जो बाकी इलाके हैं जो जहाँ कहा जा सकता है कि शायद उनके जो सियासी मुखालिफ हैं उनका इन्फ्लुएंस है,
तो वो मार्केटें फौरी बंद करा दी जा रही हैं। और इसी तरह की जो बद इंतजामी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो नज़र आ रही है, वो ना सिर्फ ज़िले की सतह पे नज़र आ रही है, ज़िला इंतजामिया में नज़र आ रही है, बल्कि जो दीगर महकमे हैं और इनके जो यहाँ नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे, उनकी तरफ से भी नज़र आ रही है। वो उनमें से कोई एक MNA MPA या मुस्लिम लीग नून का कोई भी बंदा जिम्मेदार वो स्मोक के हवाले से उसने अब तक एक बयान भी जारी नहीं किया और ना ही अवामी अवेयरनेस के हवाले से कुछ किया गया है। आर्जी तौर पर ये निकलते हैं कुछ अफसरान और मास्क बांटते हुए तस्वीरें बनाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। शहर की वही सूरत हाल है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ऑफिस हमारा चुंगी नंबर 9 के करीब, और दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा हिस्सा यही करार दिया गया है। इसी चुंगी नंबर 9 पे जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो बुरा माहौल है वो इस वक्त मुल्तान के चुंगी नंबर 9 पर मौजूद है। अच्छा, और यहाँ ठीक हो गया। अख्तर शेख साहब, अली की तरफ चलते हैं। अली, ये बताइएगा कि पंजाब में स्पेशली लाहौर की बात कीजिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन भी होते हुए नज़र आई है। मतलब गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें तो बताई गई हैं, ग्रीन लॉकडाउन की बात हुई है, फिर जिस तरह आप बता रहे थे चिंची को, रक्षों को, इन पे पाबंदी लगाई गई है। काबीना की बात की जाए तो वो सारी की सारी जो है बाहर मौजूद है। CM पंजाब साहिबा बाहर मौजूद है। तो पंजाब को इस वक्त चला कौन रहा है और इम्प्लीमेंटेशन क्या इसी वजह से नहीं हो रही? जी बिल्कुल, इस वक्त नज़र तो यही आ रहा है कि पंजाब अल्लाह के आसरे के ऊपर चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मुल्क से बाहर हैं। सूबाई वज़ीर सेहत कल आए थे फील्ड के अंदर, मुफ्त मास्क देते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके बाद चले गए। जब उनसे सवालात ये पूछे गए कि कितने मरीज दाखिल हुए हैं अस्पतालों में, उनके पास कोई फिगर नहीं था। उन्होंने कहा अभी हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर बच्चे और फैमिली घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम हेल्थ एमरजेंसी की तरफ लगाएंगे। ये है वो उनके अल्फाज। उन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। ये हम आपको अपने सर्वे के साथ बता रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार के करीब स्मोक लाहौर के अंदर, मैं बात बता रहा हूँ ये आखिरी हफ्ते की, जबकि स्मोक अक्टूबर से जारी है और नवंबर चढ़ चुका है। आखिरी हफ्ते में 60 से 70 हज़ार जो स्मोक के मरीज हैं वो अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं। 10 से 15 की हालत इंतहाई क्रिटिकल है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 900 से ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जोहर टाउन, राइवेंड रोड, यहाँ पर 1000 से ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर भी हुकूमत की किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा हूँ कि इस एरिया के अंदर हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो होती है, क्योंकि यहाँ पर माल रोड है, पंजाब असेंबली है, वापडा का दफ्तर है, कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तर है, सेक्रेटेरिएट का दफ्तर है। इस एरिया के अंदर हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो होती है। यहाँ पर भी फिलहाल देखने में नजर आ रहा है कि मसनूई बारिशें जो पिछले साल की गई थी अभी तक कोई नहीं की गई। कोई हतमी तारीख आप बता रहे हैं कि हतमी तारीख कल या परसों की उन्होंने बताई है, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई कि कब बारिशें यहाँ पर की जाएंगी। स्मोक, आपने लॉकडाउन की बात की है, इस एरिया के अंदर तो अभी भी स्मोक बरकरार है। आपने जो लॉकडाउन लगाया, रिक्शे नहीं चलेंगे, यहाँ पर डबल सवारी पर पाबंदी है, यहाँ पर पार्किंग पर पाबंदी है, यहाँ पर 900 एयर क्वालिटी इंडेक्स से ऊपर चला गया हुआ है। बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाने चाहिए। ये ऐसे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि 2 से स्मोक पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और इस साल तारीख में सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर स्मोक देखने में नज़र आ रहा है, जो कि 1900 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका तजावज़ किया गया था। ये 3 दिन पहले की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ। आज भी यही सूरत हाल है। बात पाबंदी लगाने से मामला हल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लोगों का रोज़गार है, बेचारे रिक्शे चलाने वाले हैं, वो घर में क्या भूखे मरना शुरू हो जाए। क्या पाबंदी का ये क्राइटेरिया कि अगर आपने बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां दे दी हैं वो घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर्स ये बताते हैं, जब हमारी डॉक्टर से बात हुई उन्होंने कहा था बच्चों ऑलमोस्ट घरों के करीब ही स्कूल है, बच्चे वहाँ जाते हैं स्कूलों में, उनको तो जाना चाहिए था। आपने जो छुट्टियां देकर ये हिकमत अमली भी गलत की है। ये हुकूमत पंजाब अच्छा, अली, ये भी बताएं कि अब नोटिफिकेशन स्कूल जा रहा है। जी अली, अब ये भी नोटिफिकेशन आया है कि फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात और 4 जो अजला है वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सख्त माहौल किया जाएगा, थोड़ी सी रूल्स बनाए गए, हाँ बंद कर दिए जाएंगे। स्कूल्स को बंद करना, ऑफिस में हाजिरी को कम कर देना, फिर उसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम कर देना, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आप 10 गाड़ियों को, 100 गाड़ियों को बंद कर दे, लेकिन आप फैक्ट्री के धुएं जहाँ से इतना ज्यादा धुआं निकलता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर ये 20-30 गाड़ियां और फिर बच्चों का ज़िया, पढ़ाई का, ये कुछ इफेक्ट करेगा जो अब ये इकदाम उठाए गए हैं? या फिर ये भी जिस तरह से पहले बयान दिया गया मरियम नवाज की साहिबा की जानिब से कि इंडिया को भी खत लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खत के हवाले से भी सामने नहीं आई बातचीत?
जी बिल्कुल, आप फैक्ट्रियों की बात कर रही हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हों तो फिर लोगों को रोज़गार का यहाँ पर मसला नहीं है। हुकूमत का सिर्फ एक बहाना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ये स्मोक पैदा कर रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान की जो आबादी है वो ज़्यादातर ज़राअत के ऊपर मुश्तमिल है। आप दुनिया के जितने भी अमीर तरीन ममालिक अगर देखें, इंग्लैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर लोगों के पास अच्छा रोज़गार है, वहाँ पर ये चीज़ें देखने में नज़र नहीं आ रही। इसकी रीज़न ये है कि हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए आपको दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी धुआं छोड़ रही है, क्या आपने उसके मुतबादिल लोगों को वो वसाइल दिए हैं? आपकी हिकमत अमली नाकिस है। जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता था उस वक्त आप अनाउंसमेंट शुरू कर देते हैं, ये मास्क, उस वक्त आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि मास्क पहनना। अभी तक हुकूमत को ये नहीं पता। लग सका ये सवाल मैंने सूबाई वज़ीर सेहत से भी पूछा था कि स्मोक आपके जिस्म के अंदर अगर ज़्यादा देर रहे तो ये कौन सी बीमारी फैला सकता है। ये सूबाई वज़ीर सेहत के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कैंसर का बायस बन सकता है, और ये ऐसा कैंसर है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। अभी डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं आने देना वरना हमारी नौकरियों का मसला है। वहाँ पर 8 से 15 ऐसे मरीज क्रिटिकल हैं जिनकी हालत इंतहाई तसल्ली बख्श नहीं है। वो किसी भी वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में जा सकते हैं। डॉक्टरों के पास दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अली, बड़ी एक क्रिटिकल सूरत हाल है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है। अख्तर शेख साहब, आपकी तरफ आते हैं। लाहौर की जानिब अगर अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की बात हो रही है, ग्रीन लॉकडाउन की, फैक्ट्री बंद करने की, स्कूल बंद करने की। अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि बाजार को बंद किया जाएगा। लाहौर में इस तरह की नोटिफिकेशन जारी, मुल्तान में इस तरह के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं या वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ ग्रीन लॉकडाउन का या फिर फैक्ट्रियों का या फिर बाजारों के हवाले से? नहीं, लॉकडाउन, स्पेशल लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ था दूसरा दिन, बल्कि आज तीसरा दिन है। और मैं उसी लॉकडाउन की सूरत हाल के बारे में बता रहा था कि जो उसमें भी बद इंतजामी की जो इंतहा हमें नजर आई है वो यही नजर आई है कि बैंड रोड्स खुले हुए हैं, लेकिन जो औसत दर्जे और मिडिल क्लास लोगों की जो बाजार हैं वो बंद करा दिए गए हैं। और आपको इसके अलावा और बताएंगे, जो महकमा माहौलियात के जो मुतलकीन हैं उन्होंने ये बताया था कि जो स्मोक की बड़ी वजूहत 3 हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो फसलें हैं उनको उनको जलाने से जो धुआं पैदा होता है, एक वो बड़ी वजह। दूसरा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहाँ फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से धुआं निकलता है, तो वो एक तीसरी बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट बताई गई है। अच्छा, मुल्तान के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो यहाँ इंडस्ट्री तो बहुत चीदा चीदा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बना हुआ है, वहाँ जो फैक्ट्री हैं उसमें जो खास तौर पे बैटरियों के सेल तैयार करने वाली कुछ फैक्ट्रियाँ वो अभी तक चल रही हैं। उस पे इनकी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से आंखें ऐसे बंद की गई हैं कि जैसे वो उनके कोई उनकी ये कोई 62 लोगों की फैक्ट्री हैं जो चल रही है अभी तक, अख्तर शेख साहब? जी बिल्कुल, ये वही मैं आपको बताया था कि कुछ सियासी लोग हैं, कुछ इंतजामी अफसरान के करीबी लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियां वैसे चल रही हैं। अब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी कार्रवाई हमें मीडिया को बताई गई है उसमें कोई एक फैक्ट्री बंद करने की बात नहीं की गई। जबकि मुल्तान में जो ज़राअत के हवाले से जो ज़रियत बनाने वाली केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, जो पूरे साउथ पंजाब में स्प्लाइस करती हैं, और सिक्का बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा और भी केमिकल्स के काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन अब तक जो भी इनका नज़ला इंतजामिया का गिरा है वो मकामी तौर पर जो खश्त भट्टे थे उन पे गिरा है। 5 से 6 7 उनको बंद कर दिया गया है, जो खास जैसे इनका था कि भी ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे सबको मुंतकिल होना चाहिए, जो नहीं हो पाए और जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी उनको ना सिर्फ बंद कर दिया, उनको गिरा भी दिया गया। और लेकिन शिकायतें अभी मौजूद हैं। हमारा सियासी हवाले से सही, अभी मुल्तान की ये सूरत हाल अख्तर शेख साहब बता रहे हैं और अली नासिर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत काफ़ी क्रिटिकल से जुड़ी कोई इकदाम जो किए जा रहे हैं वो हमें अमली तौर पर उनका जो है वो इफेक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा। बारिशें हो नहीं रही हैं और स्मोक भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से हम सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि चीफ मैट हैं। सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा मौसम के हालात के हवाले से कब तक हम बारिश की तवक्को कर सकते हैं, स्पेशली लाहौर मुल्तान के इलाकों में जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए लाहौर वगैरह में तो बारिश का भी अगले 3-4 दिन तक तो कोई इम्कान नहीं है। ये जो एक स्पेल है, ये केपी में कल बारिश हुई है हल्की फुल्की, और किसी जगह पर दरमियानी सवात में खासकर, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश हुई है। तो ये तो आज रात या कल सुबह तक सबसाइड कर जाएगा। फिर 2-3 दिन का एक तरह से वक्फा है, और 15-16 नवंबर को 2 दिन ऐसे हैं जिसमें केपी के बेशतर इलाकों में और इस तरह से इस्लामाबाद और गिरदोनवा में अच्छी तेज बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी उसकी उस सिस्टम के बायस, और गिलगित बल्तिस्तान में भी और कश्मीर में भी। और है चांसेस कि वो स्पेल जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट, यानी सेंट्रल पंजाब तक उसका असर आएगा। तो लाहौर में भी उसमें फिर कुछ ना कुछ कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश का इम्कान होगा 14-15 नवंबर को, 14 से लेकर 16 के दरमियान। तो फिर कुछ इसकी शिद्दत में जाहिर है कि उन दिनों जैसे बादल आते हैं तो फिर स्मॉग की शिद्दत में भी कुछ कमी आएगी, और बारिश हो जाती है तो फिर तो कुछ क्लियर हो जाएगी। तो वो चंद एक दिन आप कह सकते हैं, कोई 4-5 दिन या एक आध हफ्ता बेहतर गुजरेगा फिर उसके बाद। अच्छा सरफराज साहब, अब की जो मसनूई बारिशों के हवाले से कहा जा रहा है आज और कल जो है वो की जाएंगी, तो ये क्या इफेक्ट करेंगी स्मोक की कमी में? देखिए अब डिपेंड करता है कि बादल कितने किस इंटेंसिटी के, यानी घने बादल अगर उनको मिल जाएं आ जाएं तो फिर तो वो कुछ इफेक्टिव हो सकती है। अदरवाइज आपने देखा था पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बहुत ही हल्के बादल जब होते हैं तो वो इतना असर नहीं दिखाते। किसी इक्का दुक्का जगह पे बहुत लाइट रेन हो गई तो उससे कोई इतना बहुत मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा फर्क शायद ना पड़े। हाँ, बादल अगर अच्छे हों और अच्छी बारिश हो जाए, कोई अच्छा स्पेल हो जाए, अब वो भी डिपेंड करता है कि किस जगह पर होती है। मतलब थ्रू आउट सारे पूरे रीजन पे तो नहीं होगी, किसी एक आध जगह 2 जगहों पर, या लाहौर शहर में अगर हो जाए बेशतर जगहों पर तो फिर तो उसके असरात हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो बादल हैं वो किस एक तरह से ना कितने थिक क्लाउड्स आते हैं, कितनी शिद्दत के होते हैं। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेट सपोज अगर बारिश हो गई लाहौर में, अगर खुल के बारिश हो जाए लाहौर, मुल्तान में और मज़ाफ़ात में जहाँ पे स्मोक है, तो उसके बाद स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बारिश के कुछ अरसे के बाद वापस हमें स्मोक देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल खत्म तो खैर मतलब पूरे सीजन के लिए खत्म नहीं होगी। वो तो एक के बाद अगर कोई हफ्ते 2 हफ्तों में कोई एक आध अच्छा स्पेल बारिश का आता रहे तो फिर ही एक तरह से उसमें कमी आएगी। अदरवाइज तो ये जैसे एक स्पेल है, आइसोलेटेड सा स्पेल है ना, तो उसके बाद 16 नवंबर के बाद फिर आगे नवंबर के बकिया दिन जितने भी हैं वो दोबारा से ड्राई दिखाई दे रहे हैं, तो पूरे मुल्क में ही। तो इसका मतलब है कि जो उन चंद दिन यानी जब बारिश होती है उससे कोई 3-4 दिन उस तरफ, 2-3 दिन पहले इस तरफ, यानी कोई एक आध हफ्ता ज्यादा से ज्यादा उसके असरात हो सकते हैं कि उसकी शिदत में कमी हो सकती है। अदरवाइज फिर यही कैफियत हो जाएगी। जाहिर है पोलूटेंट्स आपके ना, जो इंडस्ट्रीज की एमिशन है, जो ट्रांसपोर्ट की एमिशन है, जो दूसरी एक तरह से वो होती है आपकी पोलूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो तो मोहल्ले की रहते हैं ना, वो तो उधर ही रहते हैं। हाँ, बारिश वारिश होने से कि ये कि फिजा क्लीन हो जाती है, वो बैठ जाते हैं, तो फिर 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए फिजा बेहतर हो सकती है। लेकिन अगेन जाहिर है एमिशंस तो जारी रहेगी जब तक, तो वो इसी तरह रहेगा। ठीक हो गया। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि स्मोक की हालात के हवाले से हमें बता रहे थे और बता रहे थे कि बारिश का स्पेल एक्सपेक्टेड है। कब तक हो सकता है? अब जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि स्मोक बढ़ती जा रही है और जो इकदाम किए जा रहे हैं उनका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस।